नमो नमः। मैं डॉक्टर ज्योति स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा विषय है संस्कृत और अशुद्धि विवेक। देखिए, संस्कृत भाषा में शुद्ध प्रयोग की बहुत महत्ता है। संस्कृत में एक छोटी सी भी गलती से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो आज के पाठ में हम संस्कृत में अनवधानतावश, असावधानी के कारण की जाने वाली त्रुटियों के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि संस्कृत में कैसे हम शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध लेखन करें, शुद्ध रूप में पठन पाठन करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली एक कक्षा में यह पढ़ा था कि संस्कृत भाषा एक संश्लेषणात्मक भाषा है। प्रश्न उठता है, ये संश्लेषणात्मक से तात्पर्य क्या है? देखिए, संश्लिष्ट अर्थात चिपकी हुई, अर्थात संस्कृत भाषा के जो पद हैं उनमें प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं, उनमें विभक्तियां जुड़ी हुई होती हैं। परंतु हिंदी या आंग्ल भाषा में आपको विभक्तियां अलग अलग मिलती हैं। इस कारण सामान्यतया संस्कृत में शब्दों के स्थान को जब हम परिवर्तित कर देते हैं तो उसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। तो उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य देखते हैं, अर्णव पढ़ने के लिए वायुयान से दिल्ली जाता है। यहाँ करता है अर्णव, वो दिल्ली किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए। किससे जाता है? वायुयान से। तो हिंदी में हम शब्दों को यदि आगे पीछे कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में पदों के साथ विभक्तियां नहीं जुड़ी हुई होती। यहां पर अगर आप अर्णव के स्थान पर वायुयान रख दें तो अनर्थ हो जाएगा। देख लीजिए, वायुयान पढ़ने के लिए अर्णव से दिल्ली जाता है, तो हो गया ना अनर्थ। वायुयान पढ़ने के लिए जाएगा दिल्ली, वो भी अर्णव से, तो ये तो संभव नहीं है ना, अनर्थ हो गया। लेकिन संस्कृत में अब इस वाक्य को देखते हैं, अर्णवः पठनाय वायुयानेन दिल्लीं गच्छति। तो अर्णव यहां कर्ता हो गया, पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए, वायुयानेन अर्थात वायुयान से, दिल्लीं गच्छति अर्थात दिल्ली को जाता है। तो संस्कृत में ना ये जितने भी पद हैं इन सभी में प्रत्यय जुड़े हुए हैं। अर्णव में भी प्रत्यय है, पठनाय में भी प्रत्यय है, वायुयानेन में भी प्रत्यय है, दिल्ली में भी प्रत्यय है और गच्छति में भी प्रत्यय है। तो इनमें विभक्ति प्रत्यय आदि जुड़े हुए हैं, तभी आप इनका वाक्य में प्रयोग कर पा रहे हैं, अन्यथा आप इनका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो अब जो है इसमें विभक्तियां तो जुड़ी हुई हैं, अर्णवः, और पठनाय का अर्थ क्या हो गया? पढ़ने के लिए। अब हिंदी में क्या था? पढ़ने के लिए तीन अलग अलग शब्द थे, यहां पर क्या है? केवल पठनाय। उसमें पठनाय का अर्थ क्या हो गया? पढ़ने के लिए। वहां था वायुयान से, और यहाँ पे वायुयान से के लिए क्या है? वायुयानेन, एक ही शब्द है, विभक्ति जुड़ गई इसी में। दिल्लीं गच्छति, दिल्ली जाता है। तो हम अब इस वाक्य के शब्दों को आगे पीछे कर भी देंगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पद में विभक्तियां जुड़ी हुई हैं, प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो आप करके देख लीजिए, पठनाय वायुयानेन दिल्लीं गच्छति अर्णवः, पढ़ने के लिए। पठनाय का अर्थ क्या है? पढ़ने के लिए। वायुयानेन, वायुयान से, दिल्लीं गच्छति, दिल्ली जाता है। कौन? अर्णवः। दूसरा तरीका देख लेते हैं, अर्णवः दिल्लीं गच्छति, अर्णव दिल्ली जाता है। क्यों? पठनाय, पढ़ने के लिए। किससे? वायुयानेन। तर्हि अर्णवः दिल्लीं गच्छति वायुयानेन, वायुयान से, पठनाय, पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ पर शब्दों को इधर उधर कर दीजिए, संस्कृत में अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक बात यहाँ जाननी जरूरी है कि ये जो नियम है वो सर्वत्र लागू नहीं होता।
जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हिमांशु अपि आपणम गच्छति, अर्थात हिमांशु भी बाजार जाता है या बाजार जा रहा है। परंतु यदि हम ये कहते हैं अपि हिमांशु आपणम गच्छति, तो इसका अब अर्थ हिमांशु भी बाजार जा रहा है ये नहीं हो सकता। इसका अर्थ कुछ और होगा। क्या होगा? इसका अर्थ होगा, क्या हिमांशु बाजार जा रहा है? तो बड़ी समस्या। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि संस्कृत में शब्दों को इधर से उधर कर दें तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप कह रहे हैं कि अर्थ परिवर्तन हो जाता है कुछ कुछ स्थलों पर। इसलिए हमने कहा सामान्यतया अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, कुछ विशेष स्थलों को छोड़कर। इसलिए आपको संस्कृत जब आप पढ़ें, साहित्य जब आप पढ़ें, तो उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से देखना होगा, उनको समझना होगा, उसकी प्रकृति को समझना होगा। जब प्रकृति को समझ जाएंगे तब धीरे धीरे आप सारे भावों को अपने अंदर समेट लेंगे और उसके गूढ़ अर्थ को समझ पाएंगे। तो अपि हिमांशुः आपणम गच्छति, अपि हिमांशुः आपणम गच्छति, तो क्या हिमांशु बाजार जा रहा है? लेकिन अगर ऐसे कहा जाए हिमांशुः अपि आपणम गच्छति, तो क्या हो जाएगा? हिमांशु भी बाजार जा रहा है। तो अपि का अर्थ एक स्थल पर आ रहा है, भी जब अपि बीच में आ रहा है, वाक्य के मध्य आ रहा है। लेकिन यदि अपि ये जो अव्यय है ये वाक्य के प्रारंभ में है तो ये भी के अर्थ को नहीं देगा, अपितु यह प्रश्नवाचक हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा क्या अपि हिमांशुः आपणम गच्छति, क्या हिमांशु बाजार जा रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में शब्दों को इधर से उधर कर देने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, वो ये भी जान ले कि ऐसा सब जगह नहीं है। ठीक है, कुछ स्थलों को छोड़कर। अब देखिए, संस्कृत भाषा की एक विशेषता है कि इसमें विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति, एक जैसी विभक्ति, समान वचन, एक जैसा वचन और समान लिंग होता है। मतलब अगर विशेष्य में जो विभक्ति है वही विभक्ति विशेषण में भी होगी, विशेष्य में जो वचन है वही वचन विशेषण में भी होगा, विशेष्य में जो लिंग है वही लिंग विशेषण में भी होगा। जैसे बालकः, एक बालक है और वो उसको हम विशेष्य के रूप में लेते हैं बालक। तो बालकः जैसे ही हम यह पद कहते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अब इसके जितने भी विशेषण होंगे वो कैसे होने चाहिए? वो भी प्रथमा विभक्ति में होने चाहिए, एक वचन में होने चाहिए और पुल्लिंग होने चाहिए। जैसे बालकः अस्ति, बालक है, कीदृशः बालकः अस्ति, वो बालक कैसा है, विशेषण बताइए। अब तो अब जितने भी आप उसके विशेषण बतलाएंगे वो प्रथमा विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग में ही बतलाएंगे। तो अगर कहीं सुंदर बालक है तो बालकः अस्ति, तो आपको क्या बोलना? सुंदरः बालकः अस्ति। अगर चंचल है तो चंचलः बालकः अस्ति, स्थूल है तो स्थूलः बालकः अस्ति, उत्तम है तो उत्तमः बालकः अस्ति, उन्नत है तो, लंबा है तो उन्नतः बालकः अस्ति, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठः बालकः अस्ति। और आप चाहें तो ये सारे विशेषण एक साथ लगा दीजिए, सुंदरः, चंचलः, स्थूलः, उत्तमः, उन्नतः, श्रेष्ठः बालकः अस्ति। तो विशेष्य में जैसी विभक्ति है, जैसा वचन है, जैसा लिंग है, वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग विशेषणों में भी होता है। अब एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने एक विशेष्य लिया बालकस्य, अर्थात बालक का। तो बालकस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। तो अब इसके जितने भी विशेषण होंगे
वो भी कौन सी विभक्ति में होंगे? षष्ठी विभक्ति में होंगे। कौन से वचन में होंगे? एक वचन में होंगे। कौन से लिंग में होंगे? पुल्लिंग में होंगे। तो देखते हैं, जैसे मैं कहूं बालकस्य इदं गृहम अस्ति, बालक का यह घर है। अब वो बालक कैसा है? तो बालकस्य को हमने विशेष्य ले लिया। अब बालक की विशेषताएं बतलानी है हमें, विशेषण। तो मैं कहूं सुंदर बालक है। तो बालकस्य गृहम अस्ति, तो बालकस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो सुंदर बालक का घर है। तो बालकस्य और उसके सुंदर में भी फिर क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। सुंदरस्य बालकस्य इदं गृहम अस्ति। चंचल है तो चंचलस्य बालकस्य इदं गृहम अस्ति। स्थूल है तो स्थूलस्य बालकस्य इदं गृहम अस्ति। उत्तम है तो उत्तमस्य बालकस्य इदं गृहम अस्ति। उन्नत है तो उन्नतस्य बालकस्य इदं गृहम अस्ति। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठस्य बालकस्य इदं गृहम अस्ति। तो श्रेष्ठ बालक का यह घर है, लंबे बालक का यह घर है, उत्तम बालक का यह घर है। और मान लीजिए आप ये सारे विशेषण एक ही साथ बोलना चाहें तो आप ऐसे कर दीजिए, सुंदरस्य, चंचलस्य, स्थूलस्य, उत्तमस्य, उन्नतस्य, श्रेष्ठस्य बालकस्य इदं गृहम अस्ति। तो ये संस्कृत की सुंदरता है कि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति, समान वचन और समान लिंग होता है। आपने देखा कि विशेष्य में यदि षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो उसके सारे विशेषणों में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, वो पुल्लिंग है तो वो भी सारे पुल्लिंग हो जाएंगे, है ना। अब आगे ध्यान देने वाली बात आती है। देखिए, संस्कृत में कुछ ऐसे भी पद होते हैं जिनके लिंग निर्धारित होते हैं, जिनके वचन निर्धारित होते हैं, आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे वेदाः प्रमाणम, वेदाः प्रमाणम, वेद ही प्रमाण है। तो आप वेदाः प्रमाणानि इस तरीके से आप उसका रूप नहीं बना सकते, क्योंकि उसका लिंग निर्धारित है। प्रमाण शब्द में लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय जो होता है वो सर्वदा नपुंसकलिंग ही होगा। जिस भी पद में, जिस भी शब्द में लुट प्रत्यय लग जाएगा वो नपुंसकलिंग ही होगा। अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, सह एका व्यक्ति ही अस्ति। आपको पता है कि व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग होता है। कोई व्यक्ति सामने से जा रहा है और आप उसको कहें सह एका व्यक्ति ही अस्ति, वह एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति के लिए आपने जो उसके लिए विशेषण बनाया, एका बनाया है, बात तो पुल्लिंग व्यक्ति की हो रही है, लेकिन व्यक्ति को आप पुल्लिंग नहीं बना सकते हैं आप व्यक्ति का, क्योंकि लिंग निर्धारित है, वो स्त्रीलिंग ही होता है। इसलिए सह एका व्यक्ति ही अस्ति। तो संस्कृत में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका लिंग निर्धारित होता है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके वचन निर्धारित होते हैं। जैसे दाराह, स्त्री, दाराह मतलब स्त्री, पत्नी। तो आप जब किसी को कहें कि आप एक वचन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते, वो बहुवचन ही होता है, एक वचन में उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। दंपति, ये जो शब्द है, इसका जो जब भी आप प्रयोग करेंगे इसका एक वचन में प्रयोग कर ही नहीं सकते, द्विवचन में ही इसका प्रयोग होगा, एक वचन में उसका प्रयोग हो ही नहीं सकता। आपह, ये भी बहुवचनांत शब्द है, इसका वचन निर्धारित है, सर्वदा बहुवचन ही होगा। तो इसलिए जो ये बात आती है कि संस्कृत में विशेष्य और विशेषण, मतलब जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष्य का है, वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग विशेषण का भी होगा। यह बहुत सारे स्थलों पर लागू होता है,
कुछ को छोड़कर। जहां जिन शब्दों में वचन निर्धारित है वहां आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जहां लिंग निर्धारित है वहां आप उसको विशेष्य के अनुसार नहीं चला सकते। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान देने योग्य। तो देखिए अब हम कुछ वर्ण विन्यास की अशुद्धियों को जान लेते हैं। देश में हिंदी भाषा अलग अलग स्थलों पर बोली जाती है, अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। उच्चारण में बहुत भिन्नता मिलेगी आपको, वर्ण विन्यास में भी आपको बहुत भिन्नता मिलेगी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ब नहीं बोल पाते और कुछ लोग व नहीं बोल पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो र नहीं बोल पाते, र के स्थान पे हमेशा ल ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही सुना है, उनकी भाषा में र वर्ण है ही नहीं, इसलिए वो र को भी ल बोलते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। संस्कृत में भी ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका प्रभाव उन पर पड़कर वो उसको गलत लिख देते हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं बिना, जल बिना जीवन नहीं, लेकिन संस्कृत में बिना नहीं होता, अपितु क्या होता है? बिना। ब नहीं व, बिना नहीं विना, जलेन विना जीवनम नास्ति। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बड़ी रोचक आपको एक बात बतलाने वाली हूं। देखिए, आपने कुछ शब्द सुने होंगे जैसे गंगा, शंकर, पंच, चंचल, दंड, इंद्रिय, संबंध, पंपा। अब जो मैंने आपके सामने ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, इन सभी में मैंने अनुस्वार लगाया हुआ है ना? गंगा, शंकर, पंच, चंचल, दंड, इंद्रिय, संबंध और पंपा। अब प्रश्न उठता है कि ये जितने भी अनुस्वार हैं, क्या ये सभी न है? इनका उच्चारण कैसे हो? गंगा, पंपा है तो दोनों ही बिंदु अनुस्वार है। उसका उच्चारण गंगा क्यों हो रहा है? इसका उच्चारण पंपा क्यों हो रहा है? दंड अनुस्वार तो यहां पे, यहां दंड क्यों बोल रहे? दंड क्यों नहीं बोल रहे? पंच, क्या ये सभी जो मैं बोल रही हूं अनुस्वार, ये सभी, इन सभी का उच्चारण मैं एक ही स्थल से कर रही हूं अपने मुख में, या अलग अलग स्थल से कर रही हूं? चंचल, संबंध, पहले वाले अनुस्वार को आपने सम, बंध, तो हम कैसे जाने, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा अनुस्वार, किस अनुस्वार का कैसे उच्चारण करना है? तो आप अभी झट से जान जाएंगे। कुछ नहीं है, आप सभी को केवल ये याद कर लेना है। संभवतः बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। क ख ग घ ङ का वर्ग, क ख ग घ ङ, ये ङ है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कंगन या शंकर या गंगा, तो आप गंग इसका इस प्रकार उच्चारण किया जाता है, ङ। फिर तो कवर्ग हो गया क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ ञ, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। देखिए बहुत सारे लोग प फ कह देते हैं, संस्कृत में फ होता ही नहीं है। संस्कृत में क्या होता है? फ। अब इन सब का उच्चारण जो कवर्ग है वो सब आप यहां से बोलेंगे। हाँ, इनका उच्चारण एक ही स्तर से होगा, क ख ग घ ङ। चवर्ग को बोल के देख लीजिए, आपकी जिह्वा कहाँ स्पर्श करती है? च छ ज झ ञ। टवर्ग
ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, और पवर्ग प फ ब भ म। तो आपने ये देखा। अब देखिए हमने जो शब्द बोला था गंगा, इसमें पहले ग लिखा है, फिर उसके बाद अनुस्वार है, और उसके पीछे क्या है उसको ध्यान दीजिए, ग। ग लिखा है ना, गा, हाँ गा लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में ग कहाँ लिखा हुआ है? कवर्ग में आ रहा है ना, और कवर्ग में भी कहाँ आ रहा है? ये तीसरा वर्ण है, तो यहां आ रहा है। तो अब देखिए जो पीछे वाला वर्ण है, ये गंगा है, तो इसमें ये जो पीछे वाला वर्ण है गा, इसके अनुसार अब ये कहां पर आ रहा है? ये कवर्ग में आ रहा है, तो कवर्ग में आने के कारण कवर्ग का जो सबसे अंतिम वर्ण है वही अनुस्वार लगेगा। तो कौन सा लगेगा? न वाला, गंगा। ठीक है, गंगा। तो इसका उच्चारण जो आप ये गंगा बोल रहे हैं, तो उसमें जो अनुस्वार है वो कवर्ग का पंचम वर्ण है, न। अब शंकर देख लीजिए, शंकर, तो श है, श के बाद अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद पीछे वाले वर्ण को ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा पीछे वाले वर्ण को। जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? क है। तो अब ये क कौन सी पंक्ति में आ रहा है, कौन से वर्ग में आ रहा है? कवर्ग में आ रहा है। तो जब कवर्ग में आ रहा है तो कवर्ग का ही पंचम वर्ण अनुस्वार बन जाएगा। तो शंकर, हाँ शंकर। ठीक है, अब देखिए दूसरा शब्द देख लेते हैं, पंच। तो प है, उसके ऊपर अनुस्वार है, और उसके बाद है च, पीछे वाले को ध्यान में रखना ना, च। अब बताइए च कौन सी पंक्ति में आ रहा है? च आ रहा है चवर्ग में। अब चवर्ग में पंचम वर्ण कौन सा है? ञ। तो बिंदु भी, जो अनुस्वार भी होगा वो कैसा होगा? यही होगा, पंच। ठीक है, चंचल को देख लो, च है, फिर अनुस्वार है, इसके पीछे फिर च है। अब ये जो च है इसको हमें ध्यान में रखना है, पीछे वाले च को। और ये जो च है ये कौन से वर्ग में आ रहा है? ये चवर्ग में आ रहा है। चवर्ग में पंचम वर्ण कौन सा है? ञ। तो ये जो अनुस्वार है वो वही है ञ, चंचल। दंड, द है, अनुस्वार है, और पीछे क्या है? ड। अब बताइए ड कौन से वर्ग में आ रहा है? ये आ रहा है टवर्ग में। तो टवर्ग में आने के कारण इसको हम इसमें से आप कौन सा वर्ण लेंगे? क्योंकि टवर्ग में है तो फिर पंचम वर्ण ण, दंड। इंद्रिय, इंद्रिय को देखिए, ई है, ई के ऊपर अनुस्वार है, फिर द। अब ये द वर्ण इन पांचों वर्गों में से कहाँ आ रहा है? टवर्ग में आ रहा है, त थ द ध न। तो द, अब जब द आ रहा है, अब द वाली लाइन में पंचम वर्ण कौन सा है? न। अनुनासिक कौन सा है? न। तो वही बिंदु हो जाएगा, वही अनुस्वार हो जाएगा, इंद्रिय। संबंध, संबंध, अगर संबंध को देखा जाए तो स, उसके ऊपर अनुस्वार, पीछे क्या आ रहा है? ब। ब होने पर अब जो अनुस्वार है, ये पवर्ग देखिए ध्यान से, पवर्ग, और ब कहाँ आ रहा है? पवर्ग में आ रहा है, तो बिंदु भी क्या बनेगा? पवर्ग वाला पंचम वर्ण, अनुनासिक जो है वही संब, और फिर संबंध। अब ध को ध्यान से देखिए, पीछे वाले को ध्यान से देखिए, इससे पहले जो बिंदु है वो कौन सा बनेगा? वो ध के अनुसार बनेगा, त थ द ध न। तो न ही यहाँ पर अनुस्वार के रूप में है, संबंध। तो हमने देखा कि संस्कृत में जो हम गंगा, शंकर, पंच, चंचल ऐसे बहुत सारे शब्द लिखते हैं, उसमें हम अनुस्वार लगा देते हैं। तो आपको अनुस्वार नहीं लिखना, बल्कि वहाँ पर जो भी पंचम वर्ण आना है उसको आपको वहाँ एज इट इज लिखना होगा, वही शुद्ध है। आपको इनको अनुस्वार के रूप में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको याद करने होंगे क ख ग घ ङ, च छ ज छ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म।
और जैसे अनुस्वार आए उस अनुस्वार के जो पीछे वाला वर्ण है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर उसको देखना होगा कि वो पीछे वाला वर्ण कौन से वर्ग में आ रहा है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण वह अनुस्वार बन जाएगा हलंत सहित। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। यह आप देखेंगे कि लगभग सभी भाषाओं में यह नियम अप्लाई होता है, सभी भाषाओं में अप्लाई तो होता है लेकिन हर जगह नहीं, कुछ स्थलों को छोड़कर। लेकिन लगभग सिंपल, जैसे हमने लिया शब्द सिंपल, तो आप देखिए प से पहले जो अनुस्वार है वो म ही बनेगा, क्योंकि प फ ब भ म। चेंज जब आप कहते हैं तो इस तरीके से और भी आप अन्य भाषाओं के भी शब्दों को जब देखेंगे वहां पर भी आपको ये रूल फॉलो होता हुआ दिखलाई पड़ेगा। तो आपने इतना जाना, लेकिन अब आगे एक और ध्यान देने योग्य बात है। ऐसा वर्ण, ऐसे शब्द जहां पर इन पांचों वर्गों में से कोई वर्ण नहीं आ रहा, न तो कवर्ग से, न चवर्ग से, न टवर्ग से, न तवर्ग से और न पवर्ग से, तब हम कैसे निर्धारण करेंगे कि वहां हम क्या लिखें, हम कौन सा वर्ण लिखें? जैसे संस्कृत, तो संस्कृत लिखें या संस्कृत लिखें? तो देखिए यहां पर आपको अनुस्वार को अनुस्वार के रूप में ही छोड़ना होगा, आप उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। तो पीछे यदि श, श, स, ह, य, र, ल, व हो तो अनुस्वार ही रख दीजिए। तो यहाँ इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सकारांत होते हैं, सकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो वस्तुतः अकारांत पुल्लिंग के समान दिखाई देते हैं। जैसे मनस, तो आपको लगेगा कि मनस यद्यपि एक सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन ऐसा होता है जैसे उसका वो अकारांत पुल्लिंग है, मन। यशस, वस्तुतः मूल शब्द यशस है लेकिन लगता है यश। पयस सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है लेकिन लगता है कि वो भी अकारांत है और आप बोलते हैं तेजस। तेजस शब्द भी वस्तुतः सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है लेकिन हम बोल देते हैं तेज। तो आप लोग जब भी संधि इत्यादि करें, जब इनका भाषा में प्रयोग करें, जब इनमें विभक्ति वचन लगाएं, तो ध्यान रखें कि ये सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। मने कभी नहीं हो सकता बल्कि मनसी, यशे कभी नहीं हो सकता यशसी। पयस जो है अगर आप उसे बोले पये, कभी नहीं बनेगा पयसी। तेज में यदि आपको कहना है तो तेजे, ऐसा नहीं बनेगा अपितु तेजसी। तो इन सकारांत शब्दों को जो अकारांत पुल्लिंग जैसे दिखते हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब कई शब्द ऐसे हैं समास में अकारांत होते हैं, पर समास के बिना जब आप उनको देखेंगे तो वो भिन्न होते हैं। जैसे राजन, अब इसमें कोई समास नहीं है तो राजन शब्द हो गया, लेकिन जब आप समास कर देंगे तो वो अकारांत हो जाएगा महाराज। तो ऐसे समस्त पदों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप उसको बिना समास के बोल रहे हैं तो राजन, लेकिन समास के साथ बोले तो आप महाराजन नहीं बोल सकते, तो महाराज, महाराजा, महाराजा नहीं महाराजा। अब एक और बात जानने वाली बात देखिए, भाववाचक त्व प्रत्यांत शब्दों को आप बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। ऐसे शब्द जिनके अंत में त्व हम लगाते हैं, आप मूल शब्द को जब ध्यान से देखेंगे कि जैसे वो तकारांत है, जैसे तत्, उसमें जब आप त्व लगाएंगे तो तत् जमा त्व, तो तत् में त है और त्व में भी शुरुआत में क्या है त, तो आपको कैसे लिखना होगा तत्व, यहाँ पे दो त आएंगे, है ना, सत। और फिर उसमें भाववाचक प्रत्ययत्व लगाएंगे तो सत्व, यहाँ पे दो त आएंगे। महत, ये तकारांत शब्द है, अंत में त है, फिर त्व आप लगाएं तो त और त मिलके कितने हो गए, दो त, तो महत्व। बहुत सारे लोग महत्व में केवल एक त लगाते हैं, वो गलत है, बल्कि महत्व में कितने त होने चाहिए, दो त, महत्वपूर्ण, महत्व। लेकिन जैसे शब्द हुआ मनुष्य, तो मनुष्य में क्या होगा, इसमें अंत में त नहीं है, और इसमें यदि आप भाववाचक त्व प्रत्यय लगाएंगे तो केवल मनुष्यत्व, यहां दो त नहीं आएंगे।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।